आपका मतलब है कि डिसेंसी होनी चाहिए उसमें। जी सर, मतलब इस तरीके से करते हैं जैसे मतलब हम मजदूर हैं या कुछ उस टाइप के लोग हैं, उस तरह से मतलब बिहेव करते हैं। थोड़ा इसमें मतलब पोलैरिटी होना चाहिए, हाँ, ये चीज होनी चाहिए, डिसेंसी ऑब्जर्व होनी चाहिए। लास्ट टाइम में मतलब जारी कर सकते हैं। जी जी जी, चलिए, अच्छा सुझाव है आपका, नोट किया हमने जी। ठीक है, धन्यवाद। और बताएं, कोई और अपनी बात कहना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ सर, इस परीक्षा से लेकर जो मंडल जो गया है, मंत्री मंडल जो मिलने जीएस मार्तुल्य अध्यक्ष से यूकेटेक्नसी, तो सर मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, त्यूनी क्षेत्र से। मेरी बहन ने एग्जाम दिया तो मैंने उसको लेकर भी वहाँ से आया कि उसका एग्जाम था देहरादून, यही लक्ष्मण भारत केंद्र कॉलेज में। तो आने के लिए पहले तो मौसम इतना, उस टाइम आपदा जो आई थी इतनी क्षेत्र से आने के लिए कम से कम मुझे खुद 16 घंटे लगे सर देहरादून पहुंचने में। जगह जगह में रोड टूटी थी, जगह जगह में प्रश्न है, जैसे तैसे बच्चे और भी बच्चे पहुंचोगे एग्जाम सेंटर में, कितनी परेशानी की है। फिर उसके बाद जो पेपर लीक हो रहा, तो ये परेशानी कब तक सर झेलेगा युवा। और मेरा कहने का तात्पर्य, मैं उस प्रतिमंडल में भी गया, आयोग के अध्यक्ष से मिला, तो मैंने उनसे भी गुजारिश की सर मैं खुद वहां से आया हूँ, तो 16 घंटे आने के लिए लग रहा है, क्योंकि रोड खुलने में तो समय लगा, पेपर पीछे किए जाए ताकि कुछ समय, 1 महीने के बाद जब मौसम खुल जाएगा तब पेपर किया जाए। शायद मैंने नहीं, कई मेरे साथ और भी प्रतिमंडल में हम गए थे वहां पर, तो सर का कहना था कि नहीं, हमने जगह जगह पे जेसीबी लगवा रखी, हमने पीडब्ल्यू विभाग से भी बात करेगी, हमने जगह जगह जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेगी। आपका मतलब है कि आपदा की वजह से पोस्टपोन होना चाहिए? बिल्कुल, आपदा की वजह से पोस्टपोन होना चाहिए। जैसे अभी बच्चे कह रहे हैं, स्वच्छता जो है वही बात आती है। देखिए, शंका किस क्वेश्चन पे या किस डिवाइस पे क्रिएट होगी ये आप तय नहीं कर पाएंगे, तो शंका एक बार हो गई, चलो समाधान। अपनी बात है। मैं चमोली से हूँ और अभी यहाँ देहरादून में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमारी जो जन सुनवाई हुई, हमने उसमें सरकार को अपना पक्ष दिया है कि सरकार, ये जो आयोग है, मतलब सुनवाई के लिए जो जज सर हमारी STI आई थी, कि उसके सर, पहली बात ये है कि हमारा पेपर में हर बार जब भी ये पटवारी वाला हो रहा है, ये बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें हर बार नियमितता है। 2003 से जब से आयोग बना है, उसके बाद अभी 2021 में, और अभी हमारे साथ ये अभी भी हो चुका है 3री बार। तो हमने सरकार को बताया कि पेपर हॉल से लेकर के जो अभी आयोग में पहुंचने तक पेपर में हमेशा गड़बड़ियां हो रही हैं, ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। हमने पहले ये बताया कि जब पेपर आता है तो वो पेपर सीट अलग ना आकर के पेपर के अंदर से आती है, साथ में जो सिल लगी हुई है, और पेपरों में 2 सिल लगी होती है, लेकिन इसमें सिल एक जगह पे लगी हुई है, जिससे ये आधा ऊपर नीचे से पेपर देखा जा सकता है। उससे निवारण के लिए पहली बात रखी है। दूसरी बात हमने ये भी रखी है कि जो पेपर है उसमें गोले में कहीं पे जो बैक कार्बन कॉपियाँ होती हैं, उनमें गोले नहीं पड़े जा रहे हैं, तो उनका भी निवारण हो। साथ में जो ये हाकिंग पे हकीम हैं, उन पे भी निवारण के लिए आयोग हमारी मांगें रखे और हमारी बातों को पूरा करे। जो हमारी दी है ये रिपोर्ट, उसकी जांच जल्दी से जल्दी आए। देखिए, यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर से यहाँ पर जनसुनवाई हुई है देहरादून में। इससे पहले वो जो है प्रदेश के अन्य जहाँ परीक्षा हुई थी उन सेंटरों तक गए हैं, उस क्षेत्र तक गए हैं, और आज हमने उनसे ये मांग की थी कि आप देहरादून में भी बच्चों की राय लीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ी जनसुनवाई हुई और यहाँ पर लगभग 100% जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त कराया जाए और 1 महीने के भीतर जो है इसमें री एग्ज़ाम करवाया जाए। जब तमाम छात्रों ने ये मांग उठाई तो एक तरह से अब हमें भी ये लगता है और पूरे प्रदेशवासी यही चाह रहा है, और खुद अब सरकार को भी ये कर देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है विदिन 2-4 दिन के भीतर जो है इस पर री एग्ज़ाम की घोषणा कर देनी चाहिए सरकार को। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर बच्चों ने और भी सवाल उठाए, उन्होंने सवाल ये उठाए हैं कि जो एक तरह से आयोग के अंदर बैठे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का भी तत्काल इस्तीफा होना चाहिए, और जो वहाँ पर 3 से 4 साल 5 साल जिनको हो चुके हैं, जिन कर्मचारियों को वहाँ पर हुए हैं आयोग के अंदर, उनको भी तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। यूसी ध्यानी जी के समक्ष जो है हाईकोर्ट, जो भर्तियाँ बार बार लटकी जा रही हैं हाईकोर्ट में, उनकी भी यहाँ पर जो है चीज़ें रखी गई। इसके अलावा जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है वो भी चीज़ें रखी गई। तो प्रदेश का तमाम पूरा जो अभ्यर्थी चाह रहा है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, और मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द जो है फैसला लिया जाना चाहिए सरकार को। दिनांक 21/9/2025 को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, उसमें जो कथित पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, और इसका कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड है, और आयोग द्वारा गठन के उपरांत ही समस्त जनपदों में जनसंवाद किया जा रहा है कि ये
क्योंकि कई अभ्यर्थी और अभिभावकों के ये प्रश्न है कि ये लीक क्यों हुआ, और इसके संबंध में कई बच्चों ने साक्ष्य भी दिए हैं और जनसंवाद में भी कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं कि सुधार कैसे होना चाहिए और आगे क्यों ना हो, आगे इस तरह से पेपर लीक ना हो। खैर अभी तो इसकी जांच चल रही है, तो अध्यक्ष जी द्वारा इसके समस्त जनपदों में अभी जनसंवाद का कार्यक्रम है और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, छात्र हैं, कोचिंग सेंटर के संचालक हैं और अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वो भी अपना विचार रखें, और अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं, किसी सेंटर में किसी बच्चे ने कोई या अभ्यर्थी ने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके सम्मुख कोई इस तरह की बातें आई, जैसा कि आपने अभी यहाँ जनसंवाद में देखा होगा कि बच्चे बता रहे थे कि कई गतिविधियां उनको भी देखने को मिली हैं, तो हमने इसमें इस आयोग की एक ईमेल बनाई है। उस पर वो हमें काफ़ी प्राप्त भी हो रहे हैं। हल्द्वानी और रुद्रपुर में इससे पहले जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने भी हमें ईमेल के माध्यम से कुछ पत्र भेजे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो फाइनली जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्य सरकार को और राज्य सरकार द्वारा